पता है इस सीरीज़ का नाम फेसिंग फियर फाइंडिंग पीस क्यों है? मेरा नाम है प्रशांत। प्रशांत का मतलब जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो पीस लिख के आया। तो फेसिंग फियर एंड फाइंडिंग माई सेल्फ इन दिस जर्नी, इन दिस सोलो ट्रैवल कि हु एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना केपेबल हूँ, मुझसे लोग कितना प्यार कर सकते हैं, मुझसे लोग कितना मिल सकते हैं, मैं कैसी सिचुएशंस में रह सकता हूँ, मैं कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी भूख क्या है। और जब मेरे पास नहीं होगा कोई तो मैं सबसे ज़्यादा किसको मिस करूँगा? मैंने सबसे ज़्यादा मम्मी को मिस किया। बचपन में जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो मैं बहुत छोटा था। मुझे मौसी के घर लेके गए कि गर्मी की छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ लग गई हैं, चलो। शाम को ही जाते हुए मैं मतलब इतना रोने लगा। मम्मी मम्मी मम्मी, लोग भौचक्के हो गए। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया, अचानक से इतना क्यों रो रहा है। बहुत रोया था, लिटरली बहुत रोया। तो मुझे उस समय मोबाइल फ़ोन्स उतने नहीं होते थे, कीपैड वाले ही होते थे। तो मुझे एक पीसीओ ले जाया गया, जहाँ 1 रुपये का सिक्का डाल के मैं फिर बात कर रहा हूँ। मम्मी बोल रही है कि क्या हो गया बाबू, और मैं बोल रहा हूँ कि याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है। तो सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग मुझे इतने सालों बाद आई। इतने सालों बाद मैंने मिस किया घर को। बस मुझे रोना नहीं आया, आया भी होगा तो मैं रो नहीं पाया। पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया। शायद मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं, मैंने बहुत सारे अच्छे रिश्ते बनाए हैं। जो दोस्त मेरे से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, वो भी कंटिन्यू मेरे साथ टेक्स्ट पे थे, कॉल पे थे कि कहाँ पहुँचा, कैसा पहुँचा, सेफ़ है कि नहीं, सबसे मेन सेफ़ है कि नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कंट्रोल किया, वरना मैं तो और एक्सट्रीम सिचुएशंस में आने वाला था। मेरी मम्मी ने मुझे कंट्रोल किया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एनी टाइम। हालांकि मैं एक लड़का हूँ तो मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। स्टिल दे नो मी वेरी वेल कि हाउ इंट्रोवर्ट आई एम, हाउ वीक माई डिसीजन मेकिंग इज़। तो सॉरी, सर्दी हो गया है। मुझे एक चीज़ और पता चली कि जब मैं एकदम नियर डेथ, वैसे मैं डेथ तो नहीं बोलूँगा, बट मैं एकदम, जब मुझे लगा कि अब हो सकता है मैं अपने लोगों को दोबारा ना देख पाऊँ ठीक से, मैंने तुरंत अपना लोकेशन शेयर कर दिया। मैं जिनसे बात नहीं कर पा रहा था उन सबको टेक्स्ट किया, कॉल किया। और मुझे ये भी समझ में आया कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी खट्टी मीठी बाउंडेशंस क्यों ना हो, लोग हेल्प करेंगे, लोग हेल्प करते हैं, लोग हेल्प ही करते हैं। ये जल मैं अपने साथ करीब 10 से 12 दिनों से मैं लेके चल रहा हूँ। ये मैंने जबलपुर से मुझे एक बच्चे ने दिया था।
जिसमें नर्मदा जी का जल है। और पराग पासवान सर जो थे वहाँ पे, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर गंगा जी जाएंगे ना आप तो हमारी मैया का जल जरूर ले जाना और उसमें डाल देना, गंगा मैया जय हो माई की। तो उनकी बात रखते हुए, उनके रिस्पेक्ट में, उनके जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे मिले, चाहे प्रांजलि हो, चाहे झांसी के दामोदर प्रभु जी हों, या हो मेरे दोस्त जिन्होंने दिल्ली में मेरा ख्याल रखा, उन सबको थैंक यू। उन सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू सून।